हाय अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं हूं आज़म हुसैन और आप देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल आज़म फ्लावॉटमेस्ट। सो गाइस बेसिकली आज मैं आपको बताऊंगा कि एंटी कोगुलेंट क्या होता है एंड कौन सा एंटी कोगुलेंट किस वाइल में प्रेजेंट होता है एंड किस डिपार्टमेंट में कौन कौन सा वाइल किस डिपार्टमेंट में यूज़ करते हैं। सो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं एंटी कोगुलेंट, तो आपको एंटी कोगुलेंट टर्म से ही समझ आ रहा होगा कि एंटी एंड कोगुलेंट। सो बेसिकली कोगुलेंट मीन्स होता है कोगुलेशन, जिसको हम कोगुलेशन का मतलब होता है कि ब्लड का जमना या फिर ब्लड का क्लॉट हो जाना, एंड उसके अगेंस्ट में ही एंटी वर्ड दिया गया है जो ब्लड को क्लॉट होने से अवॉइड करता है। सो सिंपल सा डेफिनेशन होता है एंटी कोगुलेंट का कि एंटी कोगुलेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है। ये सिंपल सा डेफिनेशन होता है एंटी कोगुलेंट का। एंड कौन कौन से एंटी कोगुलेंट हम लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं। सो बेसिकली ईडीटीए एंटी कोगुलेंट है, हम उसको यूज़ करते हैं फॉर इन हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में यूज़ करते हैं फॉर कंप्लीट ब्लड काउंट एंड सेल्स मॉर्फोलॉजी स्टडी के लिए यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ईडीटीए जो एंटी कोगुलेंट होता है उसका फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डाइमिन टेट्रा एसिडिक एसिड। एंड ईडीटीए मैं आपको दिखा देता हूँ वाइल, ईडीटीए का वाइल ये देखिए, इसको हम लेवेंडर पर्पल स्टॉपर वाइल या फिर ईडीटीए वाइल बोलते हैं। बेसिकली इसमें ईडीटीए एंटी कोगुलेंट होता है, ईडीटीए डाई पोटेशियम जिसको हम बोलते हैं डाई पोटेशियम ईडीटीए होता है, एंड ये एज ए एंटी कोगुलेंट का काम करता है। सो एंटी कोगुलेंट एक ऐसा ये एंटी कोगुलेंट इसका जो फंक्शन होता है एज ए कैल्शियम चिलेटिंग का वर्क करता है, ये कैल्शियम चिलेटिंग एजेंट जैसा काम करता है। सो मेन पर्पस जो होता है एंटी कोगुलेंट का वो ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है। सो डाई पोटेशियम एंटी कोगुलेंट यूज़ करते हैं और ये बेसिकली हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में यूज़ किया जाता है वाइल कंप्लीट ब्लड काउंट जिसको हम सीबीसी बोलते हैं एंड सेल्स की स्टडी या फिर पेरिफेरल स्मेयर के लिए हम इस वाइल को यूज़ करते हैं। सेकंड नंबर पे आता है हमारा स्काई ब्लू स्टॉपर वाइल जिसको हम सोडियम सिट्रेट बोलते हैं। बेसिकली सोडियम सिट्रेट हमारा क्या होता है, एक एंटी कोगुलेंट होता है, ठीक है। इस और ये वाइल हम कोगुलेशन स्टडी के लिए यूज़ करते हैं या फिर कोगुलेशन टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, लाइक पीटी एंड एपीटीटी एंड और भी टेस्ट होते हैं, बट जो एज ए रूटीन टेस्ट हम जो यूज़ करते हैं वो पीटी एंड एपीटीटी के लिए करते हैं। सो गाइस इसका जो रेशियो रहता है ब्लड का वो 9:1 का रहता है। 9:2 मीन्स कि 9 पार्ट ब्लड का होना चाहिए एंड 1 पार्ट जो है वो हमारा एंटी कोगुलेंट का होना चाहिए। सो ये एंटी कोगुलेंट और हर एक वाइल का एक पर्टिकुलर मार्किंग दे रखा होता है उसमें, तो हमें ब्लड एग्जैक्ट वहीं तक कलेक्ट करना होता है। सो इस वाइल के लिए हम कोगुलेशन टेस्ट के लिए इस सोडियम सिट्रेट वाइल में सैंपल कलेक्ट करते हैं एंड इसको 3 to 4 टाइम्स इनवर्जन यानी कि मिक्स करते हैं प्रॉपर वाइल के लिए ताकि ब्लड सैंपल क्लॉट नहीं हो। सो गाइस ये सोडियम सिट्रेट है जो हम कोगुलेशन यानी कि हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में यूज़ करते हैं इसको और कोगुलेशन टेस्ट के लिए इसको यूज़ करते हैं। थर्ड वन हेपेरिन। हेपेरिन एक क्या होता है, नेचुरल एंटी कोगुलेंट होता है जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। सो ये बेसिकली ये इसके लिए हेपेरिन एंटी कोगुलेंट होते हैं, सोडियम हेपेरिन एंड लिथियम हेपेरिन जो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए, ब्लड टेस्टिंग के लिए। सो गाइस इसमें हम मोस्टली जो टेस्ट क्या क्या टेस्ट करते हैं, इसमें हम आर्टेरियल ब्लड गैसेस के लिए करते हैं एंड कुछ स्टेट टेस्ट होते हैं। स्टेट टेस्ट मतलब कि कुछ इमीडिएट जो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं या फिर प्रायोरिटी बेस पे, अर्जेंट बेस पे किए जाते हैं। सो इस वाइल में हम सैंपल कलेक्ट करते हैं एंड उसके बाद में क्या होता है सोडियम फ्लोराइड। बेसिकली हम इसको बोलते हैं ग्रे स्टॉपर वाइल। ये वाइल है, इसको हम ग्रे स्टॉपर वाइल या फिर सोडियम फ्लोराइड वाइल बोलते हैं एंड इसमें जो बेसिकली जो K2 पोटेशियम होता है वो एज ए एंटी कोगुलेंट का काम करता है एंड जो सोडियम फ्लोराइड होता है वो एज ए प्रिजर्वेटिव या फिर ग्लाइकोलाइटिक पाथवे को इनहिबिट करता है। ओके, सो गाइस बेसिकली ये हमारे एंटी कोगुलेंट्स होते हैं जो मेनली यूज़ किए जाते हैं लेबोरेटरी में ब्लड टेस्टिंग के लिए। सो सिंपल सा एंड इसमें हम ग्लूकोज टेस्टिंग के लिए करते हैं ये
इस वाइल में जो हम सैंपल लेते हैं वो ग्लूकोज को डिटेक्ट करने के लिए या फिर डायबिटिक को चेक करने के लिए करते हैं। एंड और भी काफ़ी सारे टेस्ट हैं, लाइक लैक्टिक एसिड हो गया या फिर अल्कोहल लेवल हमें चेक करना होता है ब्लड में, तब भी हम इस वाइल में सैंपल लेते हैं। सो गाइस, ये डिपेंड करता है कि आपका टेस्ट क्या है एंड कौन सा टेस्ट किस डिपार्टमेंट में यूज़ किया जाता है एंड किस टेस्ट के लिए किस सैंपल्स की रिक्वायरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना वाइल सेलेक्ट करते हैं, देन आगे प्रोसेस करते हैं। सो थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, कि मुझे भी पता लगना चाहिए कि मेरा वीडियो आपको समझ में आ रहा है या नहीं। थैंक यू।